बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबने हुर्मस अमेरिका और अरब ममालिक की शारक, जिसका मुतबादल पाकिस्तान बन चुका है। चीन ने अरबों की डील कर ली और एशिया में आलमी तजारत कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है। दुनिया की 80 से 90% तजारत जमीन की बजाय समुंदर से होती है और समुद्री रास्तों में से दुनिया का अहम तरीन रास्ता आबने हुर्मस है। हालांकि ये आलमी तेल की सप्लाई चेन की शारक कहलाता है। एक आबने समुद्र में ऐसे ही होती है जैसे जमीन पर एक रोड या रोड का रास्ता, और दुनिया की अहम तरीन आबने हुर्मस है। इस आबने का पूरे खित्ते में सिर्फ एक ही मुतबादल है और वो है पाकिस्तान। सिर्फ इस एक वजह से चीन ने पाकिस्तान के साथ 65 अरब डॉलर का मुआहदा किया है, और यही वो मुआहदा है जिससे चीन न सिर्फ पाकिस्तानी रास्तों को बल्कि एशिया में आलमी तजारत तक को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन चीन ये सब कैसे कर सकता है? चीन के पास कौन सी अहम ताकत है जिसकी बुनियाद पर वो एशिया में आलमी तजारत का नक्शा तक बदलने चला है? आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। जगराफियाई और इक्तिसादी स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आबने हुर्मस बोतल की वो गर्दन है कि जिसमें आलमी मईशत की रगें फंसी हुई हैं। आबने हुर्मस दुनिया के अहम तरीन और खतरनाक तरीन समुद्री रास्तों में से एक है, क्योंकि ये तवानाई की तरसील के लिए नहायत हसास मुकाम पर वाक़या है और यहाँ जियो पोलिटिकल कशीदगी और आलमी फौजी मौजूदगी आम है। हत्ता कि इसके इर्द गिर्द तकरीबन हर मुल्क में अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बना लिए हैं। अगर हम आबने हुर्मस के जगराफिये पर नजर डालें तो ये आबने ओमान के रास मसदम और ईरान के बंदरगाह अब्बास के दरमियान वाक़या है, और कुदरती तौर पर जजीरा नमा अरब और ईरान के दरमियान हद बंदी भी यही आबने करती है। ये इराक, कुवैत, बहरीन और कतर के लिए वाहिद समुद्री रास्ता है, क्योंकि ये खलीज अरब को बहरे ओमान, फिर बहरे अरब और बहरे हिंद से जोड़ता है। यहाँ से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 20 मिलियन बैरल तेल और भारी मकदार में कुदरती गैस गुजरती है, जो कि आलमी तेल की तरसील का तकरीबन 20% बनता है। जगराफियाई एतबार से इसकी चौड़ाई तकरीबन 34 किलोमीटर है और गहराई 60 से 100 मीटर के दरमियान है, जबकि महफूज समुद्री गुजरगाहें सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इसके इर्द गिर्द जियो पोलिटिकल अहमियत के हामिल कई छोटे बड़े जजीरे भी हैं। आबने हुर्मस सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे बड़े खलीजी ममालिक के लिए तवानाई की अहम तरीन शरियान कहलाती है, और इसके बंद होने की किसी भी एक धमकी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें दराम से ऊपर चली जाती हैं। अगर हम बैनुल अक़वामी कवानीन देख तो बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत तमाम तजारती और अस्करी जहाजों को इस आबनाई से गुजरने का पूरा हक है। दुनिया भर के ममालिक कहते नजर आते हैं कि जो भी इस आबनाई को कंट्रोल करता है वो दरअसल आलमी तवानाई की कुंजियों में से एक पर काबज हो जाता है, यानी आलमी तवानाई की एक चाबी उसके हाथ में आ जाती है। यही वजह है कि ईरान जब चाहे इसको बंद करने की धमकी देता है और आलमी तजारत में कोहराम बर्पा हो जाता है। लेकिन इस कदर अहमियत की हामिल आबने हुर्मस का दुनिया में कोई मुतबादल मौजूद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है। माजी में तो ये मुतबादल हरगिज मौजूद नहीं था, मगर मौजूदा वक्त में इसका एक भरपूर मुतबादल मौजूद है, जिसका नाम है गवादर बंदरगाह और सी पैक रास्ता। वही बंदरगाह जो पाकिस्तान की मलकियत है, लेकिन इसको कंट्रोल चीन करता है। वही सी पैक राहदारी जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इसको बनाया भी चीन ने है और इसको कंट्रोल भी चीन ही करता है। दरअसल चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए इसे अरब ममालिक के तेल पर बहुत ज्यादा इन्हसार करना होता है। चीन अपनी जरूरियात का तकरीबन आधा तेल इसी आबने हुर्मस से हासिल करता है। जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक भी 70% से ज्यादा तेल की जरूरत के लिए इसी आबनाई पर इन्हसार करते हैं। इसलिए आबने हुर्मस की बंदिश या यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी चीन की मईशत पर बराह रास्त असर डाल देगी। चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर ये आबनाई बंद हो गई तो चीन की आधी तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसी मसले के मुस्तकिल हल के लिए चीन ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। चीन ने सी पैक का मंसूबा बनाया, जो दरअसल आबने हुर्मस का मुतबादल मंसूबा है। इस मंसूबे को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि ये मंसूबा, ये रास्ता पाकिस्तान के शहर गवादर से शुरू होकर चीन के शहर काशगर पर खत्म होता है। जी हाँ, वही गवादर जो आबने हुर्मस के दहाने पर वाक़या है, और ये वही बंदरगाह है। अगर आबने हुर्मस बंद होती है तो चीन इस रास्ते से तेल हासिल करता रहेगा और यूं चीन का कारोबार कभी मुतासर नहीं होगा। चीन की तेल की सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर ये आबने बंद होती है तो अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक जो इस रास्ते से बहुत ज्यादा तेल की तरसील करते हैं वो फंस जाएंगे और उनकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। दरअसल ये गवादर बंदरगाह ही है जो चीन को अरब ममालिक और अफ्रीका से तेल और दीगर सामान की तरसील के लिए एक नया और मुख्तसर रास्ता भी देती है। ये चीन के लिए आबने हुर्मस का मुतबादल बनती है। ये वो नया रास्ता जो आबने हुर्मस से नहीं गुजरता और चीन को मुस्तकिल अरब ममालिक तक रसाई देता रहता है। अगर आबने
आबने हुर्मस बंद हो जाती है तो चीन को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इसके तेल की सप्लाई तो बंद नहीं होगी, वो गवादर के रास्ते जारी रहेगी। गवादर बंदरगाह दरअसल चीन को आबने हुर्मस पर इन्हसार कम करने में भी बहुत जबरदस्त तरीके से मदद देती है, खासतौर पर इसके मगरबी इलाकों के लिए। अगर आबने हुर्मस में कोई रुकावट पैदा होती है तो इसको किसी किस्म की सप्लाई चेन में रुकावट नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि गवादर बंदरगाह बाकी ममालिक के लिए तो नहीं, लेकिन चीन के लिए ये लाजमी तौर पर आबने हुर्मस का एक अहम मुतबादिल है। हाँ, अमेरिका और दीगर ममालिक के लिए आबने हुर्मस का मुतबादिल गवादर नहीं है, लेकिन चीन के लिए तो है। दुनिया के लिए आबने हुर्मस का कोई हकीकी मुतबादिल नहीं है, क्योंकि ये खलीज फारस में वाक़या तमाम बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक की अकेली समुद्री गुजरगाह है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की अक्सरियत तेल और गैस की बरामदात इसी रास्ते से तमाम दुनिया को करते हैं। लेकिन अगर ये आबने बंद होती है तो वो सिर्फ चीन को सप्लाई कर सकेंगे। दुनिया भर के ममालिक की तवानाई की जरूरियात इसी आबने से पूरी होती हैं और उनके पास यही एक रास्ता है, लेकिन चीन के पास इसका मुतबादल रास्ता मौजूद है। जैसा कि हमने बात की, चीन अपनी तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से हासिल करता है। सीपैक के रास्ते के चीन के लिए और भी बहुत से फायदे हैं, जैसा कि चीन के लिए ये तेल की सप्लाई के लिए एक मुख्तसर और ज्यादा महफूज रास्ता है, हत्ता कि सस्ता रास्ता भी यही है, जो बराह रास्त चीन के मगरबी इलाकों को आबने हुर्मस के साथ जोड़ देता है और अरब ममालिक के साथ जोड़ देता है। आसान अल्फाज में गवादर के जरिए चीन के मगरबी इलाकों तक सामान की तरसील का वक्त और लागत बहुत ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि इनको तेल हासिल करने के लिए बहरे हिंद से बहरे जनूबी चीन के लंबे रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वो पाकिस्तान के रास्ते आबने हुर्मस तक आएंगे और यहाँ से अपनी जरूरियात हासिल करके वापस चले जाएंगे। यही वजह है कि गवादर ने चीन के लिए पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की डील की थी और अपनी मईशत को संभाल लिया। चीन ने सीपैक मंसूबा बनाया, जो कि 65 अरब डॉलर की डील है। इस मंसूबे के तहत चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी COPHC ने गवादर बंदरगाह को 40 साल लीज पर हासिल किया। गवादर बंदरगाह यानी पाकिस्तान की मलकियत है, लेकिन इस पर कंट्रोल चीन का ही है। लेकिन चीन के इस मंसूबे से पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जैसा कि ये चीन ही है जो सालों से बेकार पड़ी इस अहम तरीन दुनिया की बंदरगाह को इस्तेमाल में लाया और यहाँ से तजारत शुरू हुई। हत्ता कि ये चीन ही है जिसने गवादर को पहले ऑपरेशनल किया और इसको मजीद मॉडर्न करने के लिए काम कर रहा है। इसमें नई बर्तें ऐड हो रही हैं, क्रेन्स ऐड हो रही हैं और नए गोदाम भी तमीर किए जा रहे हैं। अब तक अगर देखा जाए तो चीन ने सीपैक के तहत पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर 21 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी कर दी है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा गवादर बंदरगाह और इससे मुंसलिक मंसूबों पर ही सर्फ किया गया है। चीनी कंपनियों ने गवादर में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक 15 अरब डॉलर की नई ऑयल रिफाइनरी की तमीर भी शुरू की है। जी हाँ, गवादर में चीन की मदद से एक ऑयल रिफाइनरी बन रही है जो बहुत कुछ बदल सकती है। चीन ने गवादर में दीगर बहुत से मंसूबे भी मुकम्मल किए, जिनमें गवादर बंदरगाह समेत गवादर फ्री जोन, गवादर एयरपोर्ट, गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, चीन पाकिस्तान हॉस्पिटल, चीन पाकिस्तान टेक्निकल वोकेशनल सेंटर और दीगर मंसूबे शामिल हैं। ये वही मंसूबे हैं जिन्होंने पसमानदा गवादर को एक मॉडर्न शहर में कन्वर्ट कर दिया है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि वो यहाँ बैठकर चीन को एक रास्ता फराहम करके अरबों खरबों कमा रहा है। और अब जब आबने हुर्मस बंद होती है या किसी किस्म का कोई मसला होता है तो इसका बराह रास्त फायदा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही होगा। नाज़रीन, आप गवादर बंदरगाह और इसकी आबने हुर्मस के मुकाबले में अहमियत और इससे पाकिस्तान को हासिल होने वाले फायदों और चीन को डायरेक्ट हासिल होने वाले फायदों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।